हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। अगर लिखित आवर्त दशमलव के मान परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.45 पे आवर्ती, 6 पे भी आवर्ती। तो ये जो बिंदु लगा हुआ है वो आवर्ती को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि 5 और 6 अंक है वो हमारी पुनरावृत्ति हो रही है और वो अंक बार बार आ रहे हैं। तो भाई मुख्य अवधारणा। तो अब हमारे प्रश्न के अंदर बात की गई है परिमेय संख्या की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है। तो वे संख्याएं जो हमारी P बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू बराबर नहीं हो शून्य के, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो अब देखो, हमें इसको आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने के लिए उसे हमें गुणोत्तर श्रेणी में परिवर्तित करना है। तो देखो, हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान रहे तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। और गुणोत्तर श्रेणी के जो अनंत पदों का योगफल है वो हमारा होता है एस अनंत बराबर ए बटा में 1 माइनस आर, जहाँ आर है वो सारा अनुपात है और ए है वो हमारा प्रथम पद होता है। आर का मान है वो हमारा 1 से छोटा होता है। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में जो संख्या दी गई है उसको हम एक्स के बराबर लिखते हैं। मानना एक्स बराबर है 0.45 पे आवर्ती, 6 पे आवर्ती। इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.4565 है, क्योंकि 5 और 6 की आवर्ती लगी हुई है तो इनके पुनरावृत्ति वो बार बार हो रही है। इस तरह से ये अंक है वो हमारे चलते जाएंगे अनंत पदों तक। तो देखो, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे योगफल के रूप में कि हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो देखो, हम इसको लिखेंगे एक्स बराबर है 0.4 प्लस 0.056 प्लस 0.000056 प्लस 0.000056 प्लस इस तरह से ये चलता जाएगा। अब इन अंकों को हम जोड़ेंगे तो वापिस हमें प्राप्त हो जाएगा 0.4656 यही हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ हम प्रथम पद को छोड़ने के बाद अन्य पदों के लिए बात करते हैं। तो देखो भाई, हमारा जो A2 बटा में A1 है वो हमारे को प्राप्त होगा। देखो, यहाँ से A2 का मान है वो हमारे पास आएगा 0.000056 बटा में 0.056। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में 100। इसी तरह हम A3 बटा में A2 निकालेंगे तो हमारे पास है 0.0000056 बटा में 0.000056। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/100। हम देखते हैं तो यहाँ दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका अर्थ है हमें जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो हमें एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हुई है। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी में जो हमारा आर होता है वो होता है A2 बटा में A1, जो हमारे पास आया 1 बटा में 100। तो जो प्रथम पद है वो ए होता है जो कि हमारे पास है 0.056। तो देखो, यहाँ से एक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.4 प्लस, अब देखो अनंत पदों तक है वो श्रेणी हमारी। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 0.056, क्योंकि हमारा सूत्र होता है अनंत का ए बटा में 1 माइनस आर। तो ए का मान हम लिख दिया बटा में 1 माइनस आर का मान है 1 बटा में 100। तो देखो, अब इसको हम आगे हल करेंगे। एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.4 प्लस 0.056 बटा में हमारा 100 है वो लैस आएगा। तो यहाँ से देखो भाई 100 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर देखो हमें पास 0.4 है तो एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव जाएंगे तो बटा में 10 लग जाएगा। तो 4/10 प्लस 0.056 बटा में 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बटा में 100। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा 4/10 प्लस बटा में जो 99/100 है वो गुणा में आएगा तो 100/99 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0.056 गुणा में 100 बटा में 99। तो यहाँ से देखो भाई, हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एक्स बराबर 4/10 प्लस यहाँ गुणा करेंगे 0.056 को 100 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.6 बटा में 99। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर तो हमारा 99 और 10 का जो लैस है वो आएगा 990। तो देखो, यहाँ से हम 10 से भाग देंगे 990 में तो हमारे पास 99 आ जाएगा। 99 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 99 प्लस यहाँ 990 में 99 का भाग देंगे तो 10 आएगा। तो 5.6 को हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स बराबर 99 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 396 प्लस 5.6 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 बटा में 990। तो यहाँ से एक्स बराबर देखो अब 396 और हम 56 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 452 बटा में 990। तो अब देखो भाई, ये हमारे दो के पारी से कट रही है तो दो के पारी से काटेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 2
फिर 2×4 1 2 226 बटा में हमारे पास आ जाएगा 495। तो देखो x है वो हमारा था, जिसे हमें x माना था, वो संख्या थी हमारे पास 0.45 पे आवर्ती, 6 पे भी आवर्ती। तो ये बराबर आ चुकी है हमारे पास 226 बटा में 495। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो हमने आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 226 बटा में 495। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।